हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फ़िशिंग क्या होती है और कौन कौन से फ़िशिंग अटैक्स जो हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके साथ स्कैम हो चुके हैं, वो अपने अकाउंट्स को हैक करवा चुके हैं कुछ फ़िशिंग अटैक्स को देखते हुए, और कुछ फ़िशिंग अटैक उन पर परफॉर्म किए गए और उनको पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फ़िशिंग क्या होती है और किस तरह यूज़र जो है वो एक फ़िशिंग अटैक के अंदर फंस जाता है और किस तरह वो अपना डाटा किसी भी अटैकर को या हैकर को दे सकता है। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि दूसरे लोग जो अभी तक इस अटैक में नहीं फंसे वो बच जाएँ इससे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे जो है वो एक ब्लॉग नज़र आ रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस ब्लॉग पे जाना है और जाके आपने, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही उर्दू, आप इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िशिंग क्या होती है। फ़िशिंग बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी टेक्निक है। सोशल इंजीनियरिंग वो होती है कि आप किसी बंदे के दिमाग को ट्रैप कर लेते हो ताकि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे जो आप उससे करवाना चाहते हो। जैसे कि हिप्नोटाइज हम किसी बंदे को कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे सोशल इंजीनियरिंग में आप अपनी बातों में फंसाते हो उस बंदे को और उससे कोई ना कोई ऐसे काम करवा लेते हो कि जिससे आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको। तो इसी के अंदर जो है वो एक फ़िशिंग आ जाता है। और फ़िशिंग में हम कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगले यूज़र को पसंद हो और वो लालची बन जाए। बेसिकली हम देखें तो ये लालच में पड़ने वाली चीज़ है फ़िशिंग। अगर कोई बंदा लालची है तो आप उसको ईज़िली फँसा सकते हो अपने ट्रैप के अंदर। तो फ़िशिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। तो हम उनको देखेंगे कि वो क्या फ़िशिंग आपको समझ लग चुकी होगी कि हम कोई ना कोई ऐसी लिंक भेजते हैं या कोई ना कोई ऐसा ईमेल भेजते हैं कि जो हमें बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल असली वाला है। यानी कि आप जब उस चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल रियल है, फेक नहीं लग रहा मुझे। तो आप उस चक्कर में फंस के अपना अपना ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी उसमें मांगा होगा वो आप इंटर कर दोगे तो आपका वो डाटा जो है वो किसी अटैकर के पास जा सकता है। तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज़ है, जो ये रियल है या फेक है, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो अभी जो है वो हम टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो हमें देखने को मिलती है वो है ईमेल फिशिंग। ये बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और जो इंडिविजुअल यूज़र होते हैं उनको भी देखने को मिलता है कि उनको एक ईमेल आती है और वो ईमेल किसी तरह की भी हो सकती है। यानी कि आपको फेसबुक की तरफ से ईमेल आ सकती है, हालांकि वो फेसबुक की ओरिजिनल ईमेल नहीं होती। और वहाँ भी आपको लिखा हो सकता है कि जी आपका अकाउंट जो है वो इस वक्त हैक हो चुका है और आपको जो है वो अपना अकाउंट को रिकवर करना होगा। रिकवर करने के लिए आपको एक नीचे बटन दिया गया होगा रिकवर का, या फिर लिंक दिया होगा। आप जो है वो आपको कहा गया होगा कि इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करो तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, या पासवर्ड चेंज करो। इस तरह की कोई ना कोई ट्रिक आपके साथ लगाई जाएगी और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है और आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कुछ भी जो है वो उसमें एंटर करोगे तो वो अटैकर के पास जा सकता है। ये बेसिकली आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएगी, आपको किसी बैंक की तरफ से भी इस तरह का कोई ईमेल वगैरह आ सकता है। आपका अकाउंट किसी बैंक के अंदर मौजूद है तो वहाँ से भी आपको कोई ईमेल आ सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप हमें अपना जो कार्ड का नंबर है या कुछ भी जो है वो आप हमें दें ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा सके। तो आपको कहीं भी बैंक की तरफ से उनकी साफ पॉलिसी होती है कि आपको कोई ऐसा ईमेल या कॉल वगैरह नहीं आ सकती। उसके बाद जो है वो आगे दूसरी टाइप आ जाती है, वो है स्पेयर फिशिंग। अब स्पेयर फिशिंग क्या होती है कि हमारे पास एक अटैकर होता है और वो अटैकर मैसेज करता है किसी बंदे को कि भाई आपका जो अकाउंट है, यानी कि बैंक की तरफ से मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आपको मोबाइल पे आपकी सिम पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं, या आपका अकाउंट जो है वो हमें वेरीफाई करना होगा। हमारे ये पॉलिसी है हमारे बैंक की कि साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, या आपके क्रेडिट कार्ड को हमने वेरीफाई करना है, ये हम लोगों से वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आप अपने अपने अकाउंट का नंबर और हमें पिन दें 4 नंबर का, तो हम जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। तो इसी तरह की टेक्निक्स यूज़ करके आपके साथ वो फ्रॉड कर सकते हैं और आपसे आपकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो छीन सकते हैं, और आपने ऐसी चीज़ें हरगिज़ नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास क्लोन फिशिंग आ जाता है। क्लोन फिशिंग भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपको एक ईमेल आती है, वो ईमेल बिल्कुल रियल की जैसी लग रही होती है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड चेंज कर दिया गया होता है कि जो जिसकी आपकी जो है जिस पर आपकी नज़र नहीं पड़ती, और आप उसको
तरीके से देखते नहीं हो अच्छे से, तो आप समझते हो कि ये बिल्कुल हमारे पास रियल इंफॉर्मेशन आई है, रियल ईमेल आई है, तो आप अपने उसमें चीज़ें जो है वो दे देते हो उनको, और वो आपकी इंफॉर्मेशन उस अटैकर के पास चली जाती है। उसके बाद आ जाता है सीईओ फ्रॉड और बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज़ के नाम से आपके पास एक अटैक होता है। ये मोस्टली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। वहाँ पे जो सीईओ होते हैं या बड़े जो लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये ईमेल भेजा जाता है किसी दूसरी कंपनी की जानिब से या किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जानिब से कि आपको जो है वो हम एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे और वो ये काम करता है, तो उसके लिए जो है वो आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देखें या इस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको इस सारे के सारा डेमो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो ये कुछ बेसिक आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है वो हम टेक्निक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं अटैकर्स की जानिब से। तो सबसे पहले जो टेक्निक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, सोशल इंजीनियरिंग, के आप किसी भी बंदे के दिमाग को पढ़ लेते हो या उसको हैक कर लेते हो, मैनिपुलेट कर लेते हो, फिर आप उसको अपने मुताबिक चलाते हो, उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हो तो वो करता जाता है, और इससे आप उस बंदे का डाटा ले सकते हो। हैकर जो है वो आपका डाटा ले सकता है, या कोई भी बंदा आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन, या कोई भी आपकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो ले लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक होती है वो है मालवेयर इंजेक्शन, कि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भेजा जाता है किसी ईमेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया सीईओ फ्रॉड के अंदर होता है कि आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भेजा जाता है और आपको कहा जाता है, मोस्टली ये चीज़ें जो है वो आजकल यूट्यूब पे हो रही हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो प्रमोशंस कर रहे होते हैं, तो प्रमोशन के चक्कर में वो लालची हो जाते हैं और लालच में आकर उनको कोई ऐसा बंदा सॉफ्टवेयर सेंड कर देता है कि जी आप हमारे इस सॉफ्टवेयर की, इस एप्लीकेशन की प्रमोशन करो, हम आपको इतने ज़्यादा पैसे देंगे। बहुत ही ज़्यादा पैसे ऑफर कर दिए जाते हैं और वो लालच में आ जाते हैं, और जैसे ही वो उस ईमेल को ओपन करते हैं या उस जो उनके पास एप्लीकेशन होती है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक मालवेयर होता है और मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और इससे जो है वो आपका सिस्टम और या आपका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक डोमेन स्पूफिंग के नाम से एक आपके पास टेक्निक है। इसमें होता ये है कि एक ओरिजिनल ईमेल होती डोमेन होती है, जिस तरह google.com है, facebook.com है, instagram.com है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट आपके पास डोमेन नेम है जिनको आप सर्च करके इन वेबसाइट्स पे जाते हो। लेकिन होता ये है कि उस डोमेन के अंदर आपको एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा करैक्टर छुपा दिया जाता है कि जो बिल्कुल दिखने में आपको रियल लग रहा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है, वो अल्फ़ाबेट नहीं होता, बल्कि वो कोई ना कोई ऐसा करैक्टर मौजूद होता है, तो वो आपको लगता है कि ये बिल्कुल रियल साइट है, बिल्कुल रियल जो है वो आपके पास एक डोमेन है। तो आप उस डोमेन पे क्लिक कर देते हो और उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देते हो, वो आपको किसी दूसरी फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है और वहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करते हो, तो वो डाटा बजाय किसी लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाने के वो अटैकर के पास चला जाता है। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह आप इनसे बच सकते हो। तो एक जो है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईमेल सबसे ज़्यादा की जाती हैं फ़िशिंग की। ईमेल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाटा कंप्रोमाइज़ किया जाता है, और उसके लिए आपको ईमेल फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे। आपको अब तो ज़्यादा ईमेल की बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुकी है, इंक्रिप्शन आ चुकी है कि जो कोई भी ऐसा लिंक आता है तो वो सीधा स्पैम में चला जाता है और आप किसी को ईमेल के ज़रिए लिंक भी सेंड नहीं कर सकते। तो स्पैम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक किया करो कि ये ईमेल किसकी तरफ से आई है, ये ईमेल असली है या नकली है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद फ़िशिंग सिमुलेशन और ट्रेनिंग, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर हो, आप एक आईटी मैनेजर हो या साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी आपके पास कोई होता है आपके पास, तो आप अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिमुलेशन बनाओ, बिल्कुल ओरिजिनल इन्वायरमेंट बनाओ कि फ़िशिंग अटैक्स उन पर करो, अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन पे, और देखो कि वो किस तरह उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो उस पर किस तरह जो है वो अपना डाटा इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं या नहीं देते। अगर वो दे रहे होते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग करो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है इसमें, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है इसमें, बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं कि आपने वेरिफिकेशन लगानी होती है। आप 2 ऐसे चीज़ें यूज़ करते हो, यानी कि फ़ोन नंबर या ईमेल दोनों आपको यूज़ करने पड़ते हैं, उस पर कोड वगैरह जाता है,
जब भी कोई बंदा आपके अकाउंट को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, आप अपने थंब को यूज़ करते हो, फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हो, फेस लॉक को यूज़ करते हो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए। तो ये थी कुछ टेक्निक्स और कुछ अटैक्स मैंने आपको बताया, फिर बताया कि आप उससे बच कैसे सकते हो। ये सारी चीज़ें आज मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो FAQs नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक पूरा इन्वायरमेंट बना के देखेंगे कि किस तरह एक फ़िशिंग अटैक होता है, वो कैसे वर्क करता है और कैसे आपका डाटा किसी दूसरे अटैकर के पास जा सकता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।